आज की कहानी पिंगला पर है। पिंगला कौन थी? पिंगला एक नगर वधू थी जो ऋषि दत्तात्रेय की 16वीं गुरु थी। पहली बार यह सुनकर मुझे भी आपकी तरह आश्चर्य हुआ कि एक नगर वधू ऋषि दत्तात्रेय जैसे महान आत्मा की गुरु कैसे हो सकती है। ऋषि दत्तात्रेय जो नट संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। तो आइए इस कथा को गहराई से समझें और जानें कि ऋषि दत्तात्रेय ने पिंगला से क्या सीखा। पिंगला प्राचीन मिथिला नगरी में रहने वाली एक नगर वधू थी। वो अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी और धनवान ग्राहकों को आकर्षित करके अपना जीवन यापन करती थी। उसका पूरा जीवन अपेक्षाओं पर आधारित था। कौन उसके द्वार पर आएगा, कितना धन देगा, कितना सुख और सम्मान देगा। संसार में फंसे अनेकों लोगों की तरह उसका सुख भी पूरी तरह दूसरों पर ही निर्भर था। एक संध्या पिंगला ने स्वयं को सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजाया और यह सोचकर प्रतीक्षा करने लगी कि आज रात उसके लिए सौभाग्य लेकर आएगी। समय बीतता गया पर कोई नहीं आया। सड़क की हर आहट पर उसका हृदय आशा से भर उठता और फिर निराशा में डूब जाता। उसका मन आशा और निराशा के बीच में झूलने लगा। कभी वो स्वयं को दोष देती, कभी दूसरों को और कभी अपने भाग्य को। जितनी अधिक उसकी इच्छा बढ़ती, उतना ही उसका दुख भी बढ़ता। जैसे जैसे रात गहरी होती गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया, पिंगला के भीतर कुछ टूट गया। लेकिन वो टूटन निराशा की नहीं, बोध अर्थात जागृति की थी। अचानक उसे गहरा सत्य स्पष्ट रूप से समझ आ गया। उसका दुख लोगों के आने से नहीं था, बल्कि दूसरों पर निर्भर उसकी इच्छाएं और अपेक्षाओं के कारण था। उसी क्षण उसके हृदय में एक महान परिवर्तन घटित हुआ। उसने अपनी सारी अपेक्षाएं और इच्छाएं त्याग दी। वर्षों से मन पर पड़ा हुआ बोझ एक पल में उतर गया। जीवन में पहली बार उसने एक गहरी शांति का अनुभव किया, किसी वस्तु को पाने से नहीं बल्कि कुछ छोड़ देने से। पिंगला ने स्वयं से कहा, मेरा दुख आशा से उत्पन्न है। जब मैं आशा को त्याग देती हूँ तब अपने आप शांति आ जाती है। उसने यह भी समझ लिया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उसे स्थायी सुख नहीं दे सकता। सच्चा आनंद केवल भीतर से ही उत्पन्न होता है। सभी इच्छाओं को छोड़कर वह उस रात शांत और गहरी नींद सोई, निश्चिंत, निर्लोभ और मुक्त। बाद में ऋषि दत्तात्रेय ने इस कथा को राजा यदु को सुनाया और पिंगला को अपने 24 गुरुओं में से एक बताया। पिंगला से ऋषि दत्तात्रेय ने यह महान शिक्षा ग्रहण की। इच्छा ही दुख का मूल है और अपेक्षाओं का त्याग करना परम सुख की ओर ले जाता है। ऋषि दत्तात्रेय ने समझाया कि पिंगला की जागृति न तो शास्त्रों के अध्ययन से हुई और न ही कठोर तपस्या से, बल्कि जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव से हुई। उसका जीवन यह सिद्ध करता है कि जो व्यक्ति सांसारिक जीवन में रहते हुए भी भीतर की ओर मुड़ जाता है, वह उसी क्षण उत्तम ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। पिंगला की कथा यह सिखाती है कि बंधन किसी पेशे या सामाजिक स्थिति से नहीं बल्कि आसक्ति से उत्पन्न होता है। मुक्ति उसी क्षण आरंभ हो जाती है जब मनुष्य बाहर ढूंढना छोड़ देता है। जब इच्छा समाप्त होती है तभी शांति का आरंभ होता है। इस प्रकार एक नगर वधू गुरु बनी, उस कारण से नहीं कि उसके पास क्या था, बल्कि इस कारण से कि उसने क्या त्याग दिया।